मेडिकल डिग्री ख़त्म कर लेने के बाद में पारुल ने काम करना चालू किया एज़ एन इंटर्न। जब हम बोलेंगे एज़ समथिंग, तो यहाँ पे इसका मतलब वो कोई पोस्ट डेज़िग्नेशन का नाम है इंटर्न। और लीलावती हॉस्पिटल में काम करना चालू किया, तो यानी उसने मेडिकल डिग्री ली और एक पोस्ट जो है इंटर्न जिसको बोलते हैं, उस पे काम करना चालू किया। उसकी जो सीनियर थी, वो भी वहाँ पे काम कर रही थी एज़ इंटर्निस्ट। वो इस्ट जो है, जब हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, ये नाउन सफिक्स है एंड कोई भी स्पेशलाइज़ या कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, उसके आगे आता है इस्ट। अ पर्सन हू डज़ समथिंग या पर्सन हू इज़ समथिंग, है ना? तो इंटर्न थी वो, लेकिन पारुल जो करना चाहती थी, वो स्पेशलाइज़ करना चाहती थी गायनेकोलॉजी में। अब यहाँ पे आप गायनेकोलॉजी की जो स्पेलिंग देख रहे हैं ना, उसको ध्यान में रखना। लेटर ऑन इन वीडियो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि गायनेकोलॉजी की 2 डिफरेंट स्पेलिंग्स है, तो कौन सी करेक्ट है, कौन सी नहीं, विल डिस्कस अबाउट इट। अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त जो उसकी इंटरनल फैमिली कंडीशन थी, फाइनेंशियल कंडीशन वो ठीक नहीं थी, इसलिए उसको अपने जो स्टडी के प्लान्स थे उनको पोस्टपोन करना पड़ा, बाद में पढ़ेंगे बोल के, कि पहले कमा लेते हैं एज़ इंटर्न। जब उसने जॉब कर रही है तो कुछ कमा लेते हैं और उसके बाद में अपने पैसे इकट्ठे करेंगे थोड़ा, और उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे हमारे 3 वर्ड्स निकल के आए, इंटर्न, इंटर्निस्ट एंड इंटरनल। तो कौन क्या इनका रूट वर्ड है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार अकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूँ। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनस, इंटरनस का मतलब होता है इनसाइड, किसी के अंदर। तो पहला वर्ड हमारा था इंटरनल। इंटर्न जो है इंटरनस से आ गया। एल हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है, यानी एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को मीनिंग प्रोवाइड करता है, फर्दर मीनिंग प्रोवाइड करता है। तो इंटरनल, जैसे कि हमने स्टोरी में देखा, उसकी जो इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो ठीक नहीं थी, तो इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशन। तो जैसे कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो है उसके विद इन द लिमिट और किसी सरफेस के अंदर की जब बात करेंगे तब, या फिर कोई भी लिमिट्स होती, माइंड की भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि हमने बात कर ली फाइनेंशियल, जो फैमिली के अंदरूनी फाइनेंशियल कंडीशन। जब हम कई बार ब्लीडिंग की बात करते हैं, डॉक्टर बोलता है ना इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हमारी जो बॉडी उसकी जो बाउंड्री उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, हमको दिख नहीं रही है। तो इंटरनल फीलिंग भी होती है कि मन के अंदर की जो फीलिंग है, तो इंटरनल फीलिंग। तो कुछ भी जो एक लिमिट के अंदर हो रहा है उसको हम इंटरनल बोल सकते हैं। वो फीलिंग भी हो सकती है, वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है, एंड एनीथिंग विच इज इंटरनल विद इन सम लिमिट्स। इंटर्निस्ट, इंटर्निस्ट जो है, अगेन इंटर्न जो है हमारा इंटरनस से आया, इनसाइड। इस्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला, नाउन सफिक्स है एंड इट इज नाउन। इसका मतलब है ये व्यक्ति कुछ तो स्पेशलाइज्ड है किसी चीज़ में, या तो कुछ करता है। ये स्पेशलाइज, ही इज़ अ फिजिशियन स्पेशलाइज्ड इन डायग्नोसिस, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, स्पेशली एडल्ट्स के जो होते हैं। बच्चों के नहीं, ये ध्यान रखना, इंटर्निस्ट जो होता है वो अडल्ट्स के लिए होता है, बच्चों के लिए दूसरा डॉक्टर होता है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अडल्ट्स का जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, जिसको हम जनरल फिजिशियन भी बोलते हैं, वो डायग्नोस करता है, सर्जरी नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं इंटर्निस्ट। और इंटर्निस्ट जो है उसको कंफ्यूज नहीं कर लेना है इंटर्न के साथ में। जो पारुल है उसने सिर्फ एमबीबीएस किया है और वो इंटर्न है, लेकिन उसकी जो सीनियर है वो इंटर्निस्ट है, तो उनमें डिफरेंस भी होगा, ठीक है। तो इंटर्न जो है वो ज़रूरी नहीं मेडिकल फील्ड का ही, क्योंकि पारुल मेडिकल फील्ड से थी, वो इंटर्न बन गई, इसका मतलब नहीं है कि वो इंटर्न सिर्फ मेडिकल फील्ड का ही होगा। इंटर्न का मतलब है कोई भी ऐसा स्टूडेंट, अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो कोई भी ऐसा जिसने डिग्री करी है, जिसके लिए हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे कि मेडिकल फील्ड में भी मेडिसिन जो हो गया, टीचिंग हो गया, ठीक है, दूसरे के सुपरविजन में हमको प्रैक्टिकली वो काम करना है, तो उस वक्त हम उसको जो बोलेंगे, उस डेजिग्नेशन को, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो एक इंटर्न है। तो इंटर्निस्ट जो है वो प्रॉपर डॉक्टर है, इंटर्न अभी प्रैक्टिस कर रहा है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएट हुआ है
और अभी आगे पढ़ाई करने से पहले वो प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, पारुल ने भी यही किया ना, इंटर्न थी, बाद में फर्दर स्पेशलाइजेशन करेगी। पारुल चाहती है कि वो रूरल एरिया में सर्व करे, उसकी जो एमडी खत्म हो जाती है। एमडी तो हमको पता है वो किस में करना चाहती थी, उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी, इंटरनल कंडीशन, वो ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद वो क्या करना चाहती थी, फर्दर स्टडीज़ गायनेकोलॉजी में। तो गायनेकोलॉजी में वो क्यों पढ़ना चाहती थी, और अभी वो रूरल एरिया में क्यों सर्व करना चाहती है? क्योंकि वो एक गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती है और रूरल जो वुमेन है उनकी हेल्प करना चाहती है। सच अ नाइस थॉट शी हैज़। तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इससे हमको क्या पता चलता है कि जो वुमेन होती है, अगर हम रूरल वाले को भी हटा दें तो वुमेन को बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट क्या है, इसकी जो स्पेशलाइजेशन होगी, जो डॉक्टर होगी, क्योंकि वो एमडी है, तो इससे हमको पता चलता है गायनेकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर है और वो किस में स्पेशलाइजेशन करती है, समथिंग रिलेटेड टू वुमेन, और उनकी डिजीजेज जो होती है उनको डील करने में डेफिनेटली वो डील करती होगी। फिर क्या हुआ, तो जो रूरल एरिया है वहाँ पे अभी भी ऑब्स्टेट्रिशियंस जो है वो हेल्प करती है वुमेन को बच्चों को जन्म देने के लिए। यानी कि अगर ये कंपेयर करिए गायनेकोलॉजिस्ट को ऑब्स्टेट्रिशियन से, यानी कि इनके जो फील्ड हैं इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर चाइल्ड बर्थ, इन इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, है ना? तो जो रूरल एरिया है तो वहाँ पे अभी भी ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं जो हेल्प करती है बच्चों को जन्म देने के लिए, लेकिन वो बोलती है कि हाँ, उनको ऑब्स्टेट्रिशियन को जो है एक्सपीरियंस होता है, उनको नॉलेज भी होती है, लेकिन फिर भी एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए या होना चाहिए वहाँ पे हेल्प करने के लिए। यू नेवर नो कब कैसी कॉम्प्लिकेशन आ जाए। ठीक है, तो अभी हमको वर्ड में दो स्पेशलाइजेशन मिली है यहाँ पे, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। लेट अस सी द रूट वर्ड गायने। गायने इज वुमेन। गायने जो रूट वर्ड है हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जिसका मतलब होता है वुमेन। ऑब्स्टेट्रिक्स मिडवाइफ। मिडवाइफ जिनको हम दाई माँ, दाई के नाम से भी जानते हैं, उनको ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। लोगोस। लोगोस इज साइंस। जब हम लॉजी बोलते हैं वो लोगोस से ही बना है, तो किसी भी चीज़ की स्टडी या फिर किसी चीज़ की साइंस को लॉजी बोलते हैं, एंड दैट हैज़ कम फ्रॉम लोगोस। गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी सबसे पहले हम एक स्पेलिंग की बात कर लेते हैं। दो स्पेलिंग आपको काफ़ी कॉमनली यूज़ होती हुई दिखेंगी। एक तो ये स्पेलिंग है गायनेकोलॉजी, एंड दूसरी है GYNAE, COLOGY। तो गायनेकोलॉजी, यहाँ पे AE है, यहाँ पे G, इस N के बाद सिर्फ E है। ये डिफरेंस क्यों है और इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? करेक्ट स्पेलिंग दोनों है, पहली बात। दूसरी बात, ये अमेरिकन स्पेलिंग है, अमेरिकन इंग्लिश है, और ये है ब्रिटिश। तो एज इंडियन वी फॉलो ब्रिटिश, तो हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग हमको यूज़ करनी चाहिए कहीं पे, वो AE वाला यूज़ करना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो बुक है इसमें जो स्पेलिंग दी गई है वो रूट वर्ड से ज़्यादा सिमिलैरिटी को दिखाने के लिए अमेरिकन जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे यूज़ करी गई, ताकि जो हम कनेक्शन है रूट वर्ड के साथ उसको स्टेब्लिश करने में ईजी रहे और हमको पता चले, समझ पाए कि इसका मतलब क्या है ना? ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस है भी नहीं। तो गायनेकोलॉजी इज हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। गायने इज वुमेन। जो लॉजी है वो, जैसा कि हमने बात करी, साइंस ऑफ समथिंग और स्टडी ऑफ समथिंग, सो इट हैज़ कम फ्रॉम लोगोस। सो गायनेकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो डील करती है डिजीज़ और रूटीन फिजिकल चेकअप के लिए, जो वुमेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम होता है उसको कैसे मेंटेन करना है। एंड जो पारुल है वो रूरल वुमेन के लिए बहुत ही कंसर्न थी कि उन लोगों को ऐसी स्पेशलाइज सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, तो शी वांटेड टू हेल्प देम, एंड दैट्स व्हाई शी वांटेड टू स्टडी गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी गायनेकोलॉजी कल, यहाँ पे ये एडजेक्टिव सफिक्स है, दैट मीन्स इट इज एडजेक्टिव फॉर्म। लॉजी साइंस, गायने इज वुमेन। तो गायनेकोलॉजिस्ट कौन हुआ? गायनेकोलॉजिस्ट वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है जिसने स्पेशलाइजेशन करी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वुमेन की, उसको उसको उसकी टेक केयर करने के लिए। अब बात आती है ऑब्स्टेट्रिक्स की। ऑब्स्टेट्रिक्स जो है वो
मिडवाइफ जिनको हम दाई माँ भी बोलते हैं, तो ये ब्रांच है। इक्स जो है इट इज़ ब्रांच, जैसे मैथमेटिक्स है ऐसे जो इक्स है इट्स इज ब्रांच ऑफ समथिंग। ऑब्स्टेट्रिक तो हमने यहाँ से डायरेक्टली रूट वर्ड से ले लिया है। तो जो ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो मेडिसिन एंड सर्जरी कंसर्न विद चाइल्ड बर्थ एंड मिडवाइफरी। तो इस साइंस को जो क्योंकि जो दाई माँ होती है वो ऐसा नहीं होता उनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल ही अनपढ़ होती है, उनको नॉलेज होती है। हाँ, बहुत सालों पहले बहुत ही पुराने टाइम पे जो दाई माँ होते थे उनको तो एक्सपीरियंस जैसे एक से दूसरे को ट्रांसफ़र करते नहीं, बट ऑफ लेट जो ये एक डिफरेंट ब्रांच है और जिसमें ये भी पढ़ाई कहीं न कहीं कराई जाती है। तो ये एक डिफरेंट ब्रांच है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक जो है एंड ऑब्स्टेटिकल इक और कल जो है ये हमारे एडजेक्टिव फॉर्म है। ऑब्स्टेटिशियन अगेन हमारी जो फिजिशियन है जो ऑब्स्टेटिक में स्पेशलाइजेशन जिसको हम दाइमा बोलते हैं वो ऑब्स्टेटिशियन है। तो जैसे कि पारुल ने बोला कि भले ही ऑब्स्टेटिशियन गांव में अवेलेबल हैं लेकिन उनके साथ साथ वो हेल्प तो कर देते हैं लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन हो गए तो हो सकता है वो उतने अच्छे से डील ना कर पाएँ। इन दैट टाइम एक गायनोकोलॉजिस्ट भी अगर अवेलेबल होगी दैट विल बी हेल्पफुल। दैट डजंट मीन कि ये लोग केपेबल नहीं हैं और वो पूरा प्रोसीजर नहीं कर सकते, दे कैन ऑल्सो डू, बट इट इज़ बेटर कि गायनोकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। दैट इज़ व्हाट पारुल थिंक्स। तो ना ही सिर्फ गायनोकोलॉजिस्ट लेकिन एक पीडियाट्रिशियन की भी ज़रूरत है रूरल में। अभी मैं ये जो बात है जो गायनोकोलॉजिस्ट की जो स्पेलिंग है जो स्टोरीज़ हैं उसमें मैं AE वाली यूज़ करती हुई दिखूँगी, लेकिन जो मैंने आपको वर्ड पढ़ाया वो GYNE वाला था। अभी ये आप मत बोलना कि मैडम आप वर्ड तो अमेरिकन इंग्लिश का पढ़ा रहे हो लेकिन जो आप यूज़ कर रहे हो वो ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? जो मैंने आपको अभी बताया कि क्योंकि बुक में जो यूज़ किया गया है टू मेक इट मोर क्लोजर टू द रूट वर्ड, तो अमेरिकन इंग्लिश का जो स्पेलिंग्स है वो यूज़ करी गई है बुक में, सो दैट इज़ व्हाई वी हैव टू यूज़ दैट वन। अदरवाइज़ जब आप कहीं यूज़ करेंगे बिकॉज़ वी आर इन इंडिया एंड वी हैव टू यूज़ ब्रिटिश इंग्लिश एंड ब्रिटिश जो स्पेलिंग्स है वो यूज़ करनी चाहिए, तो प्लीज़ यूज़ दिस स्पेलिंग, डोंट यूज़ GYNE वाला स्पेलिंग। ऑल्दो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत भी नहीं है, बट प्रेफर यूजिंग ब्रिटिश इंग्लिश विच इज़ करेक्ट इंग्लिश एज पर आवर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जो गायनोकोलॉजिस्ट है उसकी ही सिर्फ ज़रूरत नहीं है लेकिन एक पीडियाट्रिशियन जो है रूरल एरिया में उसकी भी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो हार्डली उनका स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर हमको अवेलेबल दिखता है रूरल एरिया में। उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, डिज़ीज़ हो जाती है, तो बच्चों का स्पेशलाइज़्ड जो डॉक्टर है वो नहीं मिलता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि पीडियाट्रिशियन जो है ही इज़ अ पर्सन जो बच्चों की डिज़ीज़ वगैरह को डील करता है। प्रिसाइज़ मीनिंग इसका हम आगे देखेंगे। वो बोलती है कि जो डॉक्टर्स है देखो एज़ पर माय नॉलेज आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि जो डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है आई थिंक आई एम नॉट श्योर प्राइवेट डॉक्टर्स का ऐसा कुछ रूल है कि नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा रूल है कि MBBS करने के बाद या स्पेशलाइजेशन MD करने के बाद उनको कुछ मैंडेटरी रूरल एरिया में काम करना पड़ता है। बट शी इज़ सेइंग कि जो लोग वॉलंटरी जो अपनी मर्जी से जाके रूरल एरिया में काम करना चाहते हैं उनको हायर पेडेस्ट्रल पे रखना चाहिए कंपेयर टू द डॉक्टर जो आराम से सिटी की लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं। एक्चुअली दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पीपल हु आर इन नीड, ठीक है। तो पेडेस्ट्रियल का मतलब हो सकता है कोई तो भी ऊंचे पद पे या फिर एक हायर लेवल पे रखने को बोला जा रहा होगा यहाँ पे पेडेस्ट्रियल का मतलब। एंड देन येस्टरडे व्हेन शी वाज कमिंग जब वो घर आ रही थी अपने कॉलेज से तो पेडल उसका जो साइकिल का था वो टूट गया। तो पेडल एक पार्ट हो सकता है साइकिल का जो टूट गया और उसके बाद में एक पेडेस्ट्रियन ने रोड पे थी तो किसी ने कोई पेडेस्ट्रियन हो सक जो रोड पे कौन हो सकता है या तो कोई व्हीकल चलाने वाला होगा या तो कोई पैदल चलने वाला होगा। तो पेडेस्ट्रियन इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना? तो पेडेस्ट्रियन ने उसकी हेल्प करी। तो नाउ वी हैव पीडियाट्रिशियन, pedestral, pedal and pedestrian. Let us see the root word. Pedios, child, बच्चा, है ना? Arshia is medical and pedis is foot. जो पैर होता है उसको pedis बोलते हैं। तो वर्ड्स कैसे बने हैं हमारे?
पीडियाट्रिक्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आईसी जैसे मैथमेटिक्स है, पीडियाट्रिक्स है, जैसे लॉजी है, वो उसकी स्टडी है, ऐसे पीडियाट्रिक्स भी जो ब्रांच है मेडिसिन की उसको बोलते हैं। तो पीडियाट्रिक, पीडिया कहाँ से आ गया? पेड पेडोस से। पेडी देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसका स्पेलिंग है ज़्यादा मैच कर रहा है पेडिस से, फुट से मैच कर रहा है, बट इट इज एक्चुअली पेडियोस। ये चाइल्ड रिलेटेड है तो पेडिया, ठीक है। अर्शिया जो है उससे ये आया है, ये पार्ट IATR, एंड एक्स जो है वो ब्रांच है। तो यानी कि बच्चों का जो मेडिकल रिलेटेड, बच्चों की जो बच्चों की जो डिजीज़ है, बच्चों का जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो पीडिया, अर्शिया और एक्स ऐसे मिक्स करके ये वर्ड बना है। तो जो ब्रांच है जो डील करती है डेवलपमेंट और बच्चों की, जो इन्फेंट जो बच्चे होते हैं, उस अडल्ट बनने से पहले जो उनकी उम्र होती है, पैदा होने से और अडल्ट होने से पहले के जो एज ग्रुप है, उनको ये पीडियाट्रिक्स जो है वो इस ब्रांच को वो स्टडी करते हैं। अगेन पीडियाट्रिक इज एडजेक्टिव एंड पीडियाट्रिशियन इज द पर्सन। सीएन जो भी है, सीएन भी स्पेशलाइज्ड जो पर्सन होता है, जैसे इस्ट है उसी तरीके से होता है। तो डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन पीडियाट्रिक्स, पीडिया, हर्शिया इज मेडिकल एंड शियन इज द पर्सन। इट इज अ नाउन सफिक्स अगेन, तो वो नाउन सफिक्स है, ये भी इस्ट भी है एंड शियन भी है, CIAN। पेडेस्ट्रल, तो जो डॉक्टर्स पेडेस्ट्रल पे रखने के लायक है कौन है? जो वॉलंटरली जाके रूरल एरिया में सर्व करना चाहते हैं। तो पेडेस्ट्रियल का मतलब है, यहाँ पे पेडिस वाला जो है उसको यूज कर रहे हैं। पेडी वाला पैर, स्ट्रल बेस और सपोर्ट ऑन विच स्टैचू या फिर कॉलम माउंट होता है। तो जब हम किसी को हायर पेडेस्टल पे यानी कि ऊंचे किसी एक सपोर्ट बना के उसके ऊपर अगर हम बिठाते हैं, यानी कि हम तो यहाँ पे है और किसी को ऊपर वाले एक ऐसा सपोर्ट बना के उसके ऊपर रखते हैं, यानी कि हमसे ऊंचा उसका ओहदा अगर हम कर रहे हैं, तो ही इज़ द पर्सन, ही इज़ द स्टैचू और ही इज़ द डॉक्टर जो उसको हम हायर उस पे रखते हैं, पेडेस्टल पे रखते हैं। पेडल जो है, अगेन इट हैज़ कम फ्रॉम पेडिस। पेड अल इज जो फुट, साइकिल का जो, तो पेडल आपको पता है जो चलता है ऐसे, ऐसा होता है ना जिसमें ऐसे यहाँ पे पैर रखते हैं और फिर साइकिल चलाते हैं, तो ये वाला ऐसे यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे गोल चक्कर सा होता है और यहाँ पे साइकिल होता है, तो यहाँ पे जो पेडल होता है ना जिससे साइकिल चलती है उसको पेडल बोलते हैं। एंड पेडल जो कई बार जहाँ पे ड्रम होता है या फिर उसमें बजाते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल्स में भी होता है, काफ़ी सारे मैकेनिक्स में भी इस तरीके के पेडल यूज़ कर रहे हैं, जो जहाँ पे आप पैर रख के उसको यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसको पेडल बोलते हैं। पेडेस्ट्रियन, तो उसको जब उसका पेडल जब टूट गया साइकिल का, तो किसने हेल्प करी? पेडेस्ट्रियन ने। जो व्यक्ति रोड पे पैरों से जा रहा था, हु वाज ट्रैवलिंग ऑन फुट, हु वाज अ वॉकर, उसने उसके पेडल को जोड़ने में उसकी हेल्प करी। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, पीडियाट्रिक की भी ये वाली जो स्पेलिंग है वो अमेरिकन स्पेलिंग है, एंड जो ब्रिटिश स्पेलिंग है वो PAED से स्टार्ट होती है, तो पीडियाट्रिक। तो ये यहाँ पे अगेन डिफरेंस है, तो जब भी आप यूज़ करें तो पीडियाट्रिक में AED से स्टार्ट करें, विच इज़ आर ब्रिटिश इंग्लिश एंड मोर एक्सेप्टेबल। उसने MBBS करने से पहले, MBBS स्टार्ट करने से पहले बीएड भी करा है। बीएड इज़ बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो टीचर्स जो होते हैं वो पढ़ते, वो उनकी क्वालिफिकेशन है, देन वो टीचर शायद बन सकते हैं। तो पेडागोजी वहाँ पे एक सब्जेक्ट है, वाज वन ऑफ हर सब्जेक्ट, किसमें? बीएड में। उनका जो लोकेलिटी था, उसका जो लोकेलिटी था वहाँ पे एक इलेक्टेड एमए था, वो सच डेमागोग था कि वो जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो बेनिफिट कर अपने लिए और अपने जो रिलेटिव्स थे उनके बेनिफिट के लिए यूज़ करता था, ना कि जनरल पब्लिक के लिए। तो इस तरीके के व्यक्ति को शायद से डेमागोग बोलते होंगे, इसलिए उसने क्या बोला
कि वो ऐसा डेमागोग था कि वो पॉलिटिकल पावर्स अपने लिए यूज़ करता था। तो वी गॉट एन आइडिया समथिंग अबाउट रिलेटेड अबाउट अ पॉलिटिकल पावर का मिसयूज़ शायद से, है ना? तो पेडागॉजी एक टीचर जो पढ़ता है वो सब्जेक्ट होगा, डेमागोग व्यक्ति के लिए बोल रहे होंगे। लेट अस सी द रूट वर्ड। पेडियोस इज अगेन चाइल्ड, अगोगोस अगोगोस इज लीडिंग या फिर लीडर, एंड डेमोस इज पीपल। तो लेट अस सी ये वर्ड्स कैसे बने इन रूट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड वाज पेडागॉजी। पेडागॉजी में हमारा जो पेडा है वो पेडियोस से आया है यानी बच्चों से रिलेटेड, और जी जो है अगोगोस से आया है यानी कि लीडिंग। तो बच्चों को लीड करना, जो बच्चों को पढ़ाने की जो टीचिंग की जो स्किल है, जो आर्ट है, जो साइंस है, उसको प्रोफेशन ऑफ टीचिंग जो उस आर्ट और साइंस को जो टीचिंग कैसे करनी है, बेसिकली अगर हम स्ट्रेट में देखें तो टीचिंग कैसे करनी है वो जो तरीका है उसको पेडागॉजी बोलते हैं। पेडागॉजिकल इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ पेडागॉजी, एंड पेडागॉज इज एक्चुअली अ नेगेटिव वर्ड जो आजकल उतना यूज़ नहीं किया जाता है। तो बेसिकली जो पुराने मास्टर जी होते थे ना, जो बहुत पीटते थे और बहुत ही नैरो माइंडेड टीचर थे, अच्छे जिनको नहीं माना जाता था, बहुत ही घटिया वाहियात टीचर जिनको हम बोल सकते हैं, तो उनको पेडागॉज बोलते थे। आज की डेट में अगर किसी को पेडागॉज बोलो तो वो एक डल, फॉर्मल या फिर नैरो माइंडेड जिस टीचर को हम बोलेंगे वो बोल सकते हैं। तो पेडागॉज इज नॉट टू बी यूज, नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। डेमोगॉज, डेमो हैज कम फ्रॉम पीपल, गॉज आया है एगोगॉज से, डेमो और गॉज लीडिंग या फिर लीडर। तो वो लीडर जो लोगों की जो प्रेजुडिस होती हैं, जो उनकी प्रीकंसीव्ड नोशन धारणाएं बनी हुई हैं, हिंदू, मुस्लिम, कास्टिज्म, इस तरीके की जो ऑलरेडी धारणाएं बनी हैं, और फॉल्स क्लेम भी, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा के भी, प्रोमिसेस करके भी जो पावर गेन करता है वो डेमोगॉज है। तो इस तरीके से जीता हुआ आदमी अच्छे से काम थोड़ी करेगा जिसका बुनियाद ही झूठ है। तो वो क्या करता है, तो जो पारुल की कॉलोनी में जो उस एरिया में जो एमएलए है वो डेमोगॉज है, और वो क्या करता है, जो पॉलिटिकल पावर्स है उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करता है, अपने रिलेटिव्स के लिए यूज़ करता है। तो बेसिकली उसको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। तो डेमोगॉजरी इज अगेन फ्रॉम द सेम रूट वर्ड, एंड इट मीन्स पॉलिटिकल प्रैक्टिस। जो डेमोगॉजरी है वो प्रैक्टिस है, और जो डेमागोग यूज़ करता है लोगों को बेवकूफ़ बना के, सीधे बात बोले तो बेवकूफ़ बना के, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं, ऐसे ही कुछ भी बोल के इलॉजिकल या फिर बेवकूफ़ बना के वो इस पॉलिटिकल जो डेमागोग यूज़ करता है उस पॉलिटिकल प्रैक्टिस को डेमागोजरी बोलते हैं, एंड उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो डेमागोजिक है। ड्यूरिंग एमबीबीएस पारुल की जो बेस्ट फ्रेंड थी निशा, उसको इंटरेस्ट था, पारुल को इंटरेस्ट था गायनाकोलॉजी में, लेकिन उसको स्किन या फिर उससे रिलेटेड जो डिजीज़ थी उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उसने क्या स्पेशलाइजेशन करना चाहती थी, वो डर्मेटोलॉजी में करना चाहती थी, यानी कि जो भी स्किन रिलेटेड डिजीज़ हैं उससे रिलेटेड जो साइंस है, स्पेशलाइजेशन है, उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। निशा जो थी, उसकी जो दोस्त निशा पारुल की, वो बहुत फॉन्ड थी वॉल माउंट्स, जो दीवार पे टंगे हुए जो चीज़ें होती हैं, आर्टिफैक्ट्स जिनको हम बोल सकते हैं, वो, और जो कि रियल स्किन, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड है स्किन में, तो वो रियल स्किन से बने हुए जो भी आर्टिफैक्ट्स होते थे, जो भी वॉल माउंट्स होते थे, उनमें बहुत इंटरेस्टेड थी। और वो एक नियर बाय टैक्सीडर्मिस्ट से खरीदती थी, या जो रियल स्किन से बनाता है कुछ, तो और वो टैक्सीडर्मिस्ट है। तो विल सी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट। ऑल्दो उसकी जो मदर थी, किसकी, निशा की जो मदर थी, वो एलर्जिक थी, उसके जो कलेक्शंस थे वो जो उसको एलर्जी होती थी, और उनको एक स्किन कंडीशन थी जिसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। लेकिन फिर भी निशा करेगी, फिर क्या करती है, फिर भी खरीदेगी, भले ही वो उसको मम्मी के सामने या मम्मी के रूम में या फिर हॉल में ना लगाती, फिर भी कलेक्शन तो वो करती ही थी। एमबीबीएस में निशा ने
क्या सीखा? अपर लेयर ऑफ स्किन जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, वो सीखा। कैसे उसको ट्रीट करना है, जो बाहरी हमारी स्किन है उसको ट्रीट कैसे करना है वो सीखा। और हाइपोडर्मिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाइपोडर्मिक इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैं? हाइपोडर्मिक, आईसी मतलब एडजेक्टिव फॉर्म है। हाइपोडर्मिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना सीखा। और वो एक पाकिडर्म पेट को सर्च कर रही है जिसको वो अडॉप्ट करना चाहती है। अभी वो पाइकेडर्म पेट क्या होता है? वी डोंट नो, लेट अस सी। इससे हमको आइडिया भी नहीं आ पा रहा है कि वो क्या बोलना चाह रही है। तो वी हैव डर्मेटोलॉजी, टेक्सोडर्मिस, डर्मेटाइटिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिक एंड पाइकेडर्म। लेट अस सी द रूट वर्ड डर्मा। तो स्किन रिलेटेड है, तो डर्मा, डर्मा का मतलब स्किन। हाइपो अंडर, किसी भी चीज़ के अंडर। लोगोस तो साइंस हमको पता ही है। आवर फर्स्ट वर्ड इज डर्मेटोलॉजी। सीधा सीधा अभी तक तो आपको जैसे हमारे वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, हम जैसे बना रहे हैं, तो आपको इतना आई एम श्योर कि आइडिया हो गया कि कैसे वर्ड्स बन रहे हैं। तो डर्मा स्किन है और लॉजी उसका जो साइंस है, उसका जो स्टडी है, उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्निंग विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स, उसको डर्मेटोलॉजी बोलेंगे, डर्माटोलॉजी। डर्मेटोलॉजिकल उसका एडजेक्टिव फॉर्म है। एंड जो पर्सन है उसको, उसमें स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। हाइपोडर्मिक, तो हमारा जो निशा है उसने क्या, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना सीख लिया है? हाइपोडर्मिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना सीख लिया। हाइपोडर्मिक हमारा एडजेक्टिव है। हाइपो इज अंडर, डर्मा इज स्किन, इक इज एडजेक्टिव। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारी जो स्किन है उसके अंदर के जो ऑर्गन्स है उनको उसको ट्रीट करने के लिए या फिर उनके अंदर, स्किन के अंदर पहुंच सकता है ना। हाइपोडर्मिक इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ लॉन्ग निडल, है ना, अंदर पहुंच सकता है अपनी अपर स्किन के नीचे, यूज विच दैट इज यूज्ड फॉर पुटिंग ड्रग्स अंडर द स्किन। स्किन के नीचे जो ड्रग्स को यूज़ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली ऑब्वियसली स्किन के नीचे जाने के लिए उनको एक निडल लगेगा, तो वहाँ पे ड्रग्स डालने के लिए हाइपोडर्मिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जो कि निशा ने सीख लिया था। एपिडर्मिस, एपी जो है ये हमारा प्रीफिक्स है, डर्मा हमारा जो है डर्मा से डर्मिस। एपी का जो प्रीफिक्स है उसका मतलब हो सकता है अपॉन, किसी के ऊपर, ऑन, ओवर, ठीक है। तो किसी के ऊपर यानी हमारी स्किन के ऊपर, स्किन की ऊपर वाली जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसका वो होते एपिडर्मिस। टैक्सीडर्मिस्ट, इस्ट व्यक्ति, डर्मा हमारा स्किन। टैक्सी जो होता है इसका मतलब होता है अरेंज करना, कुछ ऑर्डर करना, यानी कि ये व्यक्ति बिजनेस करता है टैक्सीडर्मी का। पहली बात, टैक्सीडर्मी का मतलब होता है कि जो प्रिपेयर करता है, जो स्किन, आउटर स्किन लेके उसमें कुछ स्टफ करता है और प्रिपेयर करता है वॉल माउंट्स को, स्किन, एनिमल की स्किन को यूज़ करके उसके कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, वॉल माउंट्स बनाता है। तो वो अरेंज करता है, ऑर्डर करता है, इस तरीके से उसका जो मीनिंग फॉर्म हुआ है टैक्सीडर्मी, वो फील्ड है। एंड टैक्सीडर्मिस्ट वो व्यक्ति है जो उस फील्ड, उस बिजनेस को करता है। टैक्सीडर्मी के स्किन, टैक्सीडर्मी वो बिजनेस है जिसमें ये सब काम होता है, स्किन को लेके उसमें कुछ स्टफ करके वॉल माउंट्स या फिर कुछ बनाना, और वो व्यक्ति जो इस फील्ड, इस बिजनेस को करता है वो टैक्सीडर्मिस्ट है। पैकेडम, पैकेडम वो एनिमल जिसकी अनयूजुअली थिक स्किन होती है। तो निशा जो है कैसा पेट ढूंढ रही है? जिसकी थिक स्किन हो सकता है जिसका घर में कैसा पेट नॉर्मली हम समझेंगे, अगर किसी की थिक स्किन है तो टर्टल जो होता है उसके ऊपर का जो स्किन होती है काफ़ी थिक होती है। तो थिक स्किन वाले जो एनिमल होता है उनको पैकेडर्म को बोलते हैं। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस उसकी मदर जो निशा है उसकी मदर को जो स्किन कंडीशन है वो डर्मेटाइटिस है। उसमें क्या होता है कि जो स्किन इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होती है या फिर इरिटेशन होती है स्किन में, इन्फेक्शन होता है, उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो उसके जो वॉल माउंट्स थे जो स्किन से बने हुए थे, उससे उसकी मदर को एलर्जी होती थी एंड
फिर भी वो खरीदती थी और उसकी मदर की जो स्किन कंडीशन थी वो क्या थी? वो डर्मेटाइटिस थी। पारुल का एक और फ्रेंड थी रेखा, उसका इंटरेस्ट जो था आई रिलेटेड इश्यू में थी। निशा का स्किन में था, पारुल का इंटरेस्ट था किसमें? आइज़ में, आई रिलेटेड आइज़ या फिर आइज़ रिलेटेड डिज़ीज़ में। तो वो क्या करना चाहती स्पेशलाइज़ेशन, वो ऑप्थेल्मोलॉजी में स्पेशलाइज़ेशन करना चाहती थी, ऑक्यूलिस्ट बनना चाहती थी। यहाँ पे देखो स्पेशलाइज़ेशन ऑप्थेल्मोलॉजी में कर रही है और ऑक्यूलिस्ट बनना चाहती है। वी विल सी कि ये क्या मतलब है इसका। रेखा कुड लर्न वेरी क्विकली, जो रेखा थी बहुत ही क्विकली लर्न कर गई थी, सीख गई थी क्या? इनॉक्यूलेट करना बिना पेन के, जस्ट बाय ऑक्यूलर लर्निंग। काफ़ी हेवी वर्ड्स है और कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि बहुत ही मेडिकल टर्म्स है ना, तो हमको नहीं पता होता है। हम गेस करने के लिए भी हम कितना कोशिश कर लेंगे। तो उसने इतना हम समझ सकते हैं ऑक्यूलेट यानी कि कुछ तो पंचर कर रही होगी स्किन को, तभी पेन कब होगा, या तो कुछ पंचर कर रही है तो कट कर रही होगी। तो उसने इनॉक्यूलेट करना सीख लिया था जस्ट बाय लर्निंग, ऑक्यूलर ऑक्यूलर लर्निंग। या तो उसने देख के सीखा होगा या तो पढ़ के सीखा होगा, तो प्रैक्टिस तो नहीं करा होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होता था कि जस्ट बाय ऑक्यूलर लर्निंग। तो ये हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। व्हेन शी और जब वो ट्रैकिंग के लिए गई इस साल, तो वो अपने बायनोकुलर्स जो थे वो साथ ले गई ताकि वो माउंटेन्स का व्यू एन्जॉय कर सके। अगर वो स्पेक्स हमको पता ही है, ग्लासेस हमको पता ही है, अगर वो कुछ और ऐसी चीज़ लेके गई है जिससे वो माउंटेन्स का व्यू एन्जॉय कर सके, तो इसका मतलब समथिंग अगेन रिलेटेड विद लेंसेज़, तो बाइनोकुलर लेके गई जिससे शायद दूर का पास में दिखता हो या पास दूर तभी तो वो एन्जॉय कैसे कर रही है। तो दैट इज़ आवर आइडिया। सो वी हैव ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑक्यूलिस्ट, इनोक्यूलेट, ऑक्यूलर एंड बाइनोकुलर। लेट अस सी द रूट वर्ड। Ophthalmolus is eye and oculus is again eye. तो दो वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग है बेसिकली आई। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है हमारा आई से रिलेटेड जो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो डील करती है आई का स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग या फिर डिजीज से रिलेटेड, उसको ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिकल उसका एडजेक्टिव फॉर्म है और जो डॉक्टर उसमें स्पेशलाइज कर लेता है, रेखा जो करने वाली है वो क्या बन जाएगी? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन जाएगी। एंड लेकिन रेखा ने क्या बोला कि वो ऑप्थेल्मोलॉजी करना चाहती है, ऑक्यूलिस्ट बनना चाहती है। इसका मतलब ऑक्यूलिस्ट जो है वो इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी सेम है, ऑक्यूलिस्ट भी सेम है। ऑक्यूलिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑक्यूलर, ऑक्यूलस से आया है। ऑक्यूलर क्या है? उसने इनोक्यूलेट करना सीख लिया जस्ट बाय ऑक्यूलर लर्निंग। तो ऑक्यूलर लर्निंग का मतलब क्या हुआ? सिर्फ देख के उसने कुछ देख देख के ही सीख लिया। डन बाय परसीविंग बाय आई, आंखों से सिर्फ देख के ही उसने इनोक्यूलेट करना सीख लिया विदाउट पेन। इनोक्यूलेट क्या कर होता है वो हम आगे देखेंगे। ये एक मीनिंग हो सकता है कि आपने सिर्फ देख के कुछ सीख लिया, और दूसरा हम आँख से रिलेटेड किसी चीज़ को भी अगर हम रेफ़र कर रहे हैं, जैसे कि आँख की मसल को, तो हम ऑक्यूलर मसल भी बोल सकते हैं। तो दैट्स हाउ वी कैन यूज़ दिस वर्ड। मोनोक्यूल, यहाँ पे मोनो इज़ वन, ऑक्यूल जो है सिंगल लेंस। आपने पुरानी मूवीज़ में, पायरेट्स में भी देखा होगा कि वो एक आँख पे या फिर एक आँख पे सिर्फ़ एक लेंस लगा के, जैसे जो ज्वेलर्स भी होते हैं आजकल, तो मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था, जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं अगर उनको गोल्ड में या डायमंड में कुछ देखना होता है, तो वो एक आँख पे लेंस लगाते हैं, तो उसको मोनोक्यूल बोलते हैं। एंड बाइनोकुलर्स जो होते हैं जो दोनों आँखों पे लगाए जाते हैं, मतलब दोनों आँखों पे लगाए जाने वाले वो ग्लासेस जो आपकी रेंज दोनों आँखों की इंक्रीज़ कर देता है। तो दूर का जो है माउंटेन्स वो एन्जॉय करने के लिए वो ट्रैकिंग पे क्या लेके गई थी रेखा इस बार? वो अपने बाइनोकुलर्स लेके गई थी। इनोक्यूलेट, रेखा ने ऑक्यूलर लर्निंग से क्या कर लिया था? सीख लिया था इनोक्यूलेट करना। अभी इनओक्यूलेट, इन मतलब अंदर, ऑक्यूलेट अगेन ये आँखें लग रहा है कि आँखों के अंदर कुछ करना, लेकिन इसके
आप 2 तरीके से मीनिंग निकाल सकते हो। इन तो अंदर है, लेकिन अगर आपकी आँख में कुछ है, तो आँख के अंदर पंक्चर करके कुछ करना, कुछ होल बना के। अगर आपका जो स्किन भी है, अगर हम स्किन की भी बात करें, तो आपकी स्किन में होल करके और उसके अंदर कुछ सीरम डालना। तो अगर हम बोले कि बच्चों को वैक्सीनेट करना है, तो हम उसको बोल सकते हैं इनोक्यूलेट करना, कि हम स्मॉल पार्ट ऑफ सम डिजीज़ हम उनके बॉडी के अंदर डालते हैं। बाय डूइंग व्हाट, इनोक्यूलेट कर रहे हैं, उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। वो स्किन के अंदर एक कुछ चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं, होल कर रहे हैं, आई बना रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आप बोलोगे ना, तो इसका आई से क्या कनेक्शन है? एक छोटा-सा आई बना रहे हैं, होल को आई बोल रहे हैं, तो आई बना के और अंदर कुछ इंजेक्ट करना, इनोक्यूलेट। मुझे नहीं पता था कि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट बनने के लिए हमको एक मेडिकल डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऑप्टोमेट्री में जो डिग्री है वो कर लेना काफ़ी है। मेरी जो आईसाइट है वो डिटेरियोरेट हो रही है, वो कम होते जा रही है, ख़राब होते जा रही है। तो मैं जा रही हूँ किसके पास? एक ऑप्टिशियन के पास में, ताकि मैं अपनी आईसाइट को जो चेक करा लूँ एंड ग्लासेस भी लगवा लूँ। तो वी हैव ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्टिशियन। लेट अस सी द रूट वर्ड। ऑप्सिस या ऑप्टिकॉस का मतलब होता है विज़न या फिर साइट। मीट्रॉन इज़ मेजरमेंट। पहला वर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टो हमारा आई या फिर विजन, मीट्रिक इज मेजरमेंट, और एंड इस्ट मतलब जो व्यक्ति आपकी आई साइट को मेजर कर रहा है। तो जो आपके विजन को मेजर कर रहे हैं, आपके टेस्ट वगैरह कर सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है, और ग्लासेस जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो यानी कि जब आप शॉप पे जाते हैं, तो जो व्यक्ति आपका आई साइट चेक कर रहा है, जो आपको ग्लासेस प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो व्यक्ति क्या होगा? ऑप्टोमेट्रिस्ट होगा। ऑप्टोमेट्री इज़, जो व्यक्ति ऑप्टोमेट्रिस्ट है, इसने क्या डिग्री ली है, क्या पढ़ाई करी है? स्पेशलिटी ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो स्पेशलिटी है वो ऑप्टोमेट्री है, ये उसने पढ़ाई करी, डिग्री ली है। ऑप्टिशियन, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू साइट, एंड शन इज़ वो पर्सन जो वो कर रहा है। इट इज़ अ नाउन सफिक्स। पर्सन जो आपके जो ग्लासेस होती है, आई ग्लासेस जो, और कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होता है, वो बनाता है। प्रिस्क्रिप्शन किसका होता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का हो सकता है या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट का हो सकता है। ये ध्यान देखो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो सर्जरी भी कर सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर्जरी भी कर सकता है, ही इज़ अ मेडिकल डॉक्टर। बट ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो आपको सिर्फ ग्लासेस प्रिस्क्राइब कर सकता है, ही कैन नॉट परफॉर्म अ सर्जरी, ही इज़ नॉट अ मेडिकल डॉक्टर। उसकी नॉन मेडिकल डिग्री है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ग्लासेस जो है वो दोनों प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो जो दोनों ने जो ग्लासेस प्रिस्क्राइब करे हैं, वो कौन बनाता है? वो ऑप्टिशियन बनाता है। और उसने जो उसकी जो स्पेशलाइजेशन है, उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, तो आँखों की जो ग्लासेस की उसकी जो स्पेशलाइजेशन है आँखों वाली, उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। और इसके जो एडजेक्टिव फॉर्म्स है, ऑप्टोमेट्रिक, ऑप्टोमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल। तो ये सब जो ऑप्टिकल भी आपने काफ़ी बार जनरली शॉप्स पे लिखा हुआ या देखे हुए भी, सुना भी होगा। सो नाउ लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन। हमने बहुत सारे, ये थोड़ी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है एंड बहुत सारे रूट वर्ड्स हमने सीखे हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छे तरीके से सीखे ताकि वी विल नॉट फॉरगेट इट। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, डजेंट मैटर, लेकिन हमको समझ आना चाहिए ताकि हम हमेशा उनको याद रख सकें। तो हमारा रूट वर्ड्स कौन कौन से, क्विक रिकैप कर लेते हैं। ऑप्थेल्मोस आई, ऑक्यूलर आई, ऑप्सिस या ऑप्टिक्स, ऑप्टिकॉस जो विजन या फिर साइट, डर्मा इज स्किन, हाइपो इज अंडर, पेडिस जो है वो फुट, लोगोस साइंस या फिर स्टडी, मेट्रॉन इज मेजरमेंट, पेडियोस चाइल्ड, गायने इज वुमन, ऑप्टेट्रिक्स इज midwife, पेडियोस अगेन इट इज रिपीटेड, डोंट वरी अबाउट इट, एगिगोस इज लीडर या फिर लीडिंग, demos is people, and last one is Shreya is medical healing.
सो दैट्स इट गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।